जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। फिजिक्स का कंप्लीट लाए हैं शॉर्ट वीडियो। आजकल लोग ऑब्जेक्टिव में फंस रहे हैं, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा घुमा देता है तो उसमें दिक्कत हो जाता है। दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आप पढ़ा हुआ रहता है लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है तो समझ में नहीं आता है। हम रूल बाय रूल, प्रत्येक रूल में आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनेगा, डायरेक्ट आएगा, है ना। तो एक रूल में एक से दो ऑब्जेक्टिव बनेगा, फिर दूसरा रूल में बनेगा। इसी तरह से हम रूल बाय रूल बताने जा रहे हैं जो देखिए एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। पहला रूल देखिए, आपको पहला कंसेप्ट प्रत्येक चैप्टर से हम उठाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले उठाते हैं, उसके बाद ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो प्रत्येक चैप्टर को उठाते हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ऑप्टिक्स फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव उठाते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका हिंदी होगा स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है, आपको बता देते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला पॉइंट आप लोग का है, पहला पॉइंट आपको बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से क्वेश्चन तब गारंटी है कि रहेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का शॉर्ट सब क्लियर होगा यहां से। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये E बराबर एफ बटा क्यू जो फॉर्मूला होता है, E बराबर एफ बटा क्यू। क्वेश्चन कैसे मतलब कि दिक्कत होता है, कहां समझ में नहीं आएगा। देखिए, E बराबर एफ बटा क्यू, एक फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। आपको ये दोनों फॉर्मूला में ऑब्जेक्टिव इस तरह का नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ये 2024 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ई जो है समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर का। 1/r स्क्वायर का समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर का। लेकिन बोलेगा व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिर्फ आर स्क्वायर का। लेकिन 1/r स्क्वायर का समानुपाती होता है। क्वेश्चन यहां से भी आएगा। एक आएगा कि बताइए कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होगा, एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होगा, जिसे एनसी इनवर्स कहा जाता है। एनसी इनवर्स आपको बता देते हैं, एनसी इनवर्स होता है, इसका एसआई मात्रक होता है जेसी इनवर्स, मीटर इनवर्स, एक होता है वीएम इनवर्स। तीनों मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों जो मात्रक है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। आज आपसे पूछेगा कि बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? एनसी इनवर्स, जेसी इनवर्स, मीटर इनवर्स, वीएम इनवर्स। तीनों एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। यहां से आपको 100% गारंटी लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो 2 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, बल और आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। एग्जाम्पल में, है ना। आपको बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, के को क्या कहा जाता है? तो के की जगह पर लिख सकते हैं आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ के जगह पर दे सकता है, जो कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मेनली यही क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन E बराबर एफ बटा क्यू, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ई जो होगा समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर का, लेकिन खाली आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बटा में रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती, सामने सामने रहेगा समानुपाती। आपको पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, पहला रूल क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन 100% बनेगा। दूसरा कंसेप्ट आप लोग का है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, यहां से भी क्वेश्चन रहेगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम का नियम जो होता है, कूलाम का नियम एफ बराबर एफ समानुपाती होता है आवेश Q1 Q2, दो आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की वर्ग की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलाम का नियम कहेंगे। कूलाम का नियम आपको पता है, जिसमें आवेश होगा, दो आवेश के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसे कौन सा नियम कहा जाता है? कूलाम का नियम। एग्जाम में बार बार आया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि दो आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलाम का नियम कहेंगे। और आपको इसमें क्या है, समानुपाती हटेगा तो के आएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आपको बताए हैं के को हम क्या लिखेंगे, के को आपको लिखेंगे के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिससे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
नियतांक है ना, कांस्टेंट कहा जाता है के को। तो के का मान भी होता है, के का मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, 9 गुना 10 पर 9 न्यूटन मीटर, बल का न्यूटन होता है, मीटर स्क्वायर बटा कूलम, कूलम कूलम स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। के का मान क्या होता है, के का मान होता है 9 गुना 10 पर 9, पक्का छपेगा। 100% गारंटी लेते हैं प्रत्येक कंसेप्ट से, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पक्का आएगा। ये पूरा वीडियो देख लेने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं बनने लायक है वो भी बनेगा, लेकिन बशर्ते पूरा कंप्लीट से देखिए। प्रत्येक रूल में बताए ना, पहला कंसेप्ट में एक ऑब्जेक्टिव बनेगा एग्जाम में, मिलाइएगा है ना। 4 तारीख का 5 तारीख का फिजिक्स है, सॉरी 5 तारीख वाला फिजिक्स में आपको इससे एक ऑब्जेक्टिव पक्का, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव, 1 से 2 नंबर कंप्लीट होगा। इससे भी एक से 2 नंबर कंप्लीट होने वाला है। देखिए अभी बल जो होता है दो आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रम अनुपाती होता है, उसे कूलम का नियम कहेंगे। समानुपाती हटेगा तो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का मान के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, इसका मान 9 गुना 10 पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। और आपको बताते हैं कि जो होता है के बराबर ये होता है, तो एप्सिलॉन इधर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ऊपर बताते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो ये वाला इधर आएगा, तो 1/4 पाई के, 1/4 पाई के, 1/4 पाई के, तो 1/4 पाई के होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो 1/4 बटा के का मान भी पूछ सकता है कि इसका मान क्या होता है। इसका मान तो होता है ये, तो इसका मान क्या होगा 8.85 गुना 10 पर पावर -12, एक पॉइंट है याद करने का। इसको लेकिन उलट देंगे तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। आप कहेंगे सर एप्सिलॉन नॉट का मान क्या, नाम क्या होता है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, इसका नाम होता है विद्युतशीलता। बोलेगा विद्युतशीलता का सही मात्रा क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप लोग का पढ़ा हुआ होगा, रिवीजन के लिए रामबान बता रहे हैं बार बार के, है ना। कंसेप्ट एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 गुना 10 पर -12, के का मान क्या होता है 9 गुना 10 पर 9, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इसका उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए उल्टा होता है, दोनों का एक दूसरे का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। हिंदी भी आ सकता है, विद्युतशीलता का ऐसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ लेकिन ये जो है इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन में ऐसे रहेगा, थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्टली इस तरह का ऑप्शन नहीं आता है, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, नीचे में रहे ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो आपको ये सब कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट। कभी कभी कूलम का नियम जो फार्मूला होता है ए बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर जो होता है, ए बराबर, इसमें क्या करता है के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेगा, और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर नहीं आर क्यू दे देता है, यहाँ पर आर एगो गुना में लिख देगा, है ना। कभी कभी ऑप्शन ऐसा देगा क्योंकि ये वाला काटेगा तो फिर यही वाला आ जाएगा। और के जगह पर क्या होता है, के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता है, और आर स्क्वायर के जगह पर आर क्यूब देता है, इसीलिए क्योंकि ऊपर में एक आर और एक्स्ट्रा जोड़ दे, मतलब मल्टीप्लाई रहता है, क्योंकि कटेगा तो फिर वही आएगा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम वाला कर रहा है थोड़ा सा, है ना। तो यही सब पर ध्यान देना है, खाली कंसेप्ट क्लियर रहने से नहीं होगा, इसका थोड़ा सा डिटेल भी देखना होगा, कैलकुलेशन भी आपको कैलकुलेशन करके ये वाला लाना पड़ेगा। तो आप लोग का ये सब इंपॉर्टेंट, दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, दूसरा कंसेप्ट में यही क्वेश्चन बनेगा बस, है ना। दूसरा कंसेप्ट से ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा, पहला कंसेप्ट जाएगा। अब तीसरा कंसेप्ट थोड़ा सा देखते हैं, तीसरा कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। तीसरा कंसेप्ट इसको क्लियर करना है। तीसरा कंसेप्ट देखिए, ये वीडियो देख लेने के बाद आपको बता देते हैं कि फिजिक्स में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा और प्लस में आप लोग का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा, एग्जाम के लिए तो रामबाण साबित होगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको मात्र 20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, और क्वेश्चन बाहर रहेगा तो फिर कहना है ना। देखिए तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम आप लोग का कहता है एक आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज डेंसिटी। यहां से भी क्वेश्चन एकदम गारंटी है, वही नियम बता रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा कल 5 तारीख वाला एग्जाम में, दम एकदम छपेगा। यहां से क्वेश्चन 1 से 2 नंबर, 2 नंबर तो पक्का है, 2 नंबर यहां से भी बनेगा। जितना भी रूल बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम के लिए बता रहे हैं। तो देखिए समझिए, आवेश घनत्व आपको 3 टाइप का होता है, आपको पता होगा। पहला होगा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व।
पहला रेखीय आवेश घनत्व होगा, दूसरा आप लोग का होता है पता है, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, दूसरा होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा होगा आप लोग का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो आप लोग तीनों देखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व को हम लेमडा सूचित करेंगे, लेमडा बराबर होगा क्यू बटा एल, क्यू बटा एल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा, आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिएगा एग्जाम दीजिएगा तब कहिएगा कि ये वीडियो हमारे लिए कितना है ना, कितना बड़ा साबित हुआ। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा सूचित किया था, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होगा, क्यू बटा ए, क्यू बटा ए। आयतन आवेश घनत्व रो से इंडिकेट कर देंगे, रो बराबर होगा क्यू बटा वी, वी का मतलब आयतन वॉल्यूम होता है, एरिया का मतलब पृष्ठीय आवेश, आपको ऐसे भी याद रखेगा। एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तीनों से क्वेश्चन एगो ऑब्जेक्टिव मिनिमम रहेगा, कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव। अच्छा आवेश कैसे मतलब कूलम होता है, लंबाई का मीटर होता है, इसको इसको सीएम इनवर्स 1 भी बोल सकते हैं, ऊपर जाएगा इनवर्स में। इसका कूलम होता है, इसका मीटर 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 स्क्वायर होता है, इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सीएम इनवर्स 2 हो जाएगा। इसका कूलम होता है, वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, इसके मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सीएम इनवर्स 3। तो कहने का मतलब इसका मात्रक ही पूछेगा कि सीएम इनवर्स किसका सह मात्रक है, तो रैखिक आवेश घनत्व। सीएम इनवर्स 2 किसका सह मात्रक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। सीएम इनवर्स 3 किसका सह मात्रक है, तो आयतन आवेश घनत्व। ये सब आपको डायरेक्ट अगर रैखिक आवेश घनत्व दिख गया, रैखिक समझ में आ गया, रैखिक तब मार देना सीएम इनवर्स 1, पृष्ठीय समझ में आ गया तब सीएम इनवर्स 2। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा घुमा के देता है, लेकिन उतना नहीं, खाली ये देखना चाहिए कि पृष्ठीय बोल रहा है कि रैखिक बोल रहा है। एक अक्षर ही महत्वपूर्ण है, आवेश घनत्व सब में रहेगा, आगे पीछे कर सकता है, आवेश पृष्ठीय घनत्व भी कर सकता है, लेकिन पृष्ठीय रहेगा तो मारना है सीएम इनवर्स 2। यही सब कंफ्यूजन करता है ज्यादा ऑब्जेक्टिव लंबा। आप लोग को बता देते हैं ये सब कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये तीनों में आप लोग का एग्जाम में आएगा था, एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा है। आवेश बटा आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश, आवेश और आयतन के अनुपात को, मतलब है ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आवेश को पृष्ठीय, एकांक आयतन पर लगने वाले आवेश को आयतन, एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश को रैखिक। कितना सिंपल है, 2 नंबर भी दो नंबर भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है कि वो आएगा, 2 नंबर में भी 2025 में पूछा गया है रैखिक आवेश घनत्व क्या है। 26 में आएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, देखिए इसी क्वेश्चन रहेगा। तो नियम तीसरा था, रूल नंबर तीसरा आप लोग का, ये नियम तीसरा है जो कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा बताइए, इसमें आपको बताया है सीएम, एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है वही छापेंगे, यही से क्वेश्चन रहेगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे पी से सूचित किया जाता है, पी बराबर होता है क्यू इंटू 2एल, क्यू इंटू 2एल, ये फॉर्मूला होता है। अघूर्ण लगा हुआ सदिश राशि है, बी बराबर क्यू इंटू 2एल, 2एल का मतलब है ना डाइपोल, भेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब दो चार्ज रहे, दोनों चार्ज के बीच की दूरी को डाइपोल कहा जाता है। तो Q इंटू 2L, Q का ऐसा मात्र क्या होता है C, कूलम, आवेश का ऐसा मात्र कूलम, लंबाई का मीटर, तो CM। CM किसका ऐसा मात्रक होता है, विद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक CM होता है, जिसे डीवाई भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डीवाई, डीवाई, डीवाई किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 नंबर में बिहार बोर्ड में 3-4 बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव भाग जाएगा तो विद्युत आवेश और द्विध्रुव लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसका सहमात्रक सीएम होता है, डीवाई से सूचित किया जाता है। ये सब आपको याद रखने का, और आपको बता देते हैं कि 5 नंबर वाला 6 को देंगे, मात्र 6 को, 6 को में 3 को दम 5 तारीख वाला में छापा हुआ रहेगा, तीनों को बनाना ही है। 6 को हम आपको 5 नंबर वाला देंगे, और 5 नंबर वाला लास्ट में देखिएगा 6 को देंगे, और उसका पेज भी पीडीएफ भी डाल देंगे चैनल पर भी, हर जगह, और वहां पर ही आप पीडीएफ लोड कर सकते हैं। छोबे को पढ़ना है, जैसे प्रिज्म के बारे में जो बताएंगे आगे बताएंगे, 5 छो को देंगे, ठीक है। इसके बाद पहले ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। रूल नंबर तीसरा, 5 रूल में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर देंगे और क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। अगला रूल देखिए, नंबर तीसरा था, चौथा, चौथा में क्या होता है जो समझेंगे हम लोग। चौथा में आ गया विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, 3 खत्म हो गया, चौथा में विद्युत फ्लक्स। जितना नियम दे रहे हैं, जितना कंसेप्ट दे रहे हैं, कंसेप्ट नियम जो समझिए, लेकिन क्वेश्चन इसी से रहेगा। विद्युत फ्लक्स, फालतू एक भी चीज इसमें नहीं, एक भी चीज नहीं, ये पढ़ लिए, कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन छूटेगा ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। देखिए विद्युत फ्लक्स,
विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स को हम फाई से इंडिकेट करेंगे। E डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल, डॉट का मतलब अदिश होता है, अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ऐसा आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से इंडिकेट करेंगे, फाई बराबर होगा डॉट का फॉर्मूला होता है ई ए cos थीटा, ये cos थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक होता है बाबू वोल्ट, वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। लेकिन हम जो समझाने जा रहे थे अभी आया नहीं है, क्वेश्चन किसमें फंसता है जो आपको बताने जा रहे हैं नियम में, है ना। देखिए विद्युत फ्लक्स में गॉस लॉ होता है, गॉस नियम। गॉस नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस नियम एग्जाम में छपेगा, बता देते हैं 2 नंबर या 5 नंबर, लेकिन गॉस नियम से क्वेश्चन आएगा, बेलनाकार सिलेंडर आ सकता है, जो भी। गॉस नियम में जो होता है फाई टोटल बराबर जो होगा, फाई टोटल बराबर होगा क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये फॉर्मूला होता है गॉस नियम का। गॉस नियम में एक बेलनाकार सिलेंडर है जो प्रूफ करना होता है इनफिनाइट रड वर्क, वो 5 नंबर देख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, है ना। अच्छी नहीं अच्छी भी इंपॉर्टेंट, हम बताएंगे, छोड़ देंगे उधर गॉस नियम। और आपको कैपेसिटर, पहले प्लेट कैपेसिटर, आपको इसमें क्या देखना है कि आपको इसमें जो है एक विद्युत विभव, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी कंसेप्ट पर दे देते हैं, चौथे कंसेप्ट में विद्युत विभव। इसको V से इंडिकेट करेंगे, V बराबर होता है W बटा Q, W का मतलब वर्क और Q का मतलब चार्ज, W बटा Q। तो ये फॉर्मूला और होता है V बराबर KQ बटा R, KQ बटा R। इसमें कैसे क्वेश्चन फंसते हैं, कैसे, है ना, जो बताएंगे। वर्क कैसे मतलब कूलम होगा, चार्ज कैसे मतलब कूलम, जिसको हम जेसी इनवर्स बोलते हैं। जेसी इनवर्स ऊपर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, ऑटोमेटिक है। अच्छा बताइए जेसी इनवर्स किसका ऐसे मात्रा है? विद्युत विभव का। वोल्ट किसका है? विद्युत विभव का। वोल्ट को ही जेसी इनवर्स कहा जाता है। आपको एक बात और बता देते हैं, वोल्ट जो है 3 को का मात्रक है। पहला आप लोग का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक वाहक बल कैसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव कैसे मात्रक क्या? वोल्ट होता है। विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर, विभावांतर, है ना। विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वोल्ट मीटर भी बोलते। देखिए तब V बराबर के क्यू बटा आर होता है, तब V जो होता है समानुपाती होता है 1 बटा आर। कहने का मतलब है कि R का, है ना, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। बोलेगा विद्युत विभव जो होता है R का समानुपाती होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तब व्युत्क्रम अनुपाती। लेकिन 1 बटा आर का बोलेगा तो समानुपाती। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बोलेगा तो के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, उसमें R का क्या होगा? आर स्क्वायर का होगा व्युत्क्रम अनुपाती। लेकिन 1 बटा आर स्क्वायर का क्या बोलेंगे? समानुपाती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में समानुपाती, आई व्युत्क्रम अनुपाती, व्युत्क्रम अनुपाती समानुपाती। विभव में आर क्यू इंटू 1 बटा आर क्यू, ये किस में है? अच्छी नहीं अच्छे में आपको केपी बटा आर क्यू, 2 केपी बटा आर क्यू पढ़े हैं। तो इसमें जो होता है व्युत्क्रम अनुपाती होता है आर क्यू, अच्छे में जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अच्छे में व्युत्क्रम अनुपाती होता है आर क्यू का, और इसमें क्या होता है? समानुपाती होता है 1 बटा आर क्यू का। प्रूफ जो किए हैं आपको पता होगा, अच्छी निश्चय का के पी बटा आर क्यू किए थे, तो इसमें क्यू का क्या होगा? 1 बटा क्यू बोलेगा तो समानुपाती, ये पट्टी वाला समानुपाती है, बटा में रहेगा तो समानुपाती, और डायरेक्ट रहेगा तो व्युत्क्रम अनुपाती। याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा कि बताइए विद्युत विभव में किसका समानुपाती होता है? तब बटा में रहेगा तो समानुपाती, बटा वाला ऑप्शन होगा, और व्युत्क्रम अनुपाती रहेगा तो डायरेक्ट वाला होगा। तो ये आपको याद रखना है कि होगा अच्छी निरक्षी में, अच्छी निरक्षी बोलेगा तो क्यू में होगा, आप विभव बोलेगा तो इसमें होगा, अब मतलब क्षेत्र बोलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खाली बोलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेगा तो स्क्वायर में होगा। इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा, यही फंसाने वाला क्वेश्चन है। ये अगर कंप्लीट कंसेप्ट कंप्लीट रखिएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं फंसने की, है ना, नहीं फंसिएगा, बन जाएगा पूरा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बटा में रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती, बटा में रहेगा तो सॉरी बटा में रहेगा तो समानुपाती, और डायरेक्ट रहेगा तो व्युत्क्रम अनुपाती। अब किसका व्युत्क्रम अनुपाती? अच्छी का व्युत्क्रम अनुपाती क्यू में होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, और विभव वाला खाली विभव वाला बोलेगा तो आर में होगा समानुपाती, व्युत्क्रम अनुपाती। ई पट्टी वाला समानुपाती है ना, ई पट्टी वाला क्या होगा? व्युत्क्रम अनुपाती, व्युत्क्रम अनुपाती है। ई पट्टी वाला तीनों व्युत्क्रम अनुपाती। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा कंसेप्ट आपको याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं ये चौथा कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट और है पचमा, बस 5 कंसेप्ट में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, पचमा लास्ट है।
समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, मात्र है ना 20 से 25 मिनट, जितना भी हो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक पांचवा कंसेप्ट है। पांचवा कंसेप्ट आपको क्या कहता है, इधर कंप्लीट हो गया है, तो आपको लोग पांचवा कंसेप्ट यही है कि आप लोग का कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, मतलब धारिता का जो फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V, Q बटा V। अब इसका ऐसा मात्र क्या होता है, कूलम, V का वोल्ट, इसको CV इनवर्स भी कहा जाता है। CV इनवर्स को एक और फैराडे नाम है इसी का, है ना, फैराडे, है ना, फैराडे बराबर होता है CV इनवर्स। अच्छा, C का नाम क्या है, धारिता, है ना, संधारित्र की धारिता, धारिता कैसे मात्रा क्या होता है, फैराडे। एक अन्य मात्रिक भी होता है CV इनवर्स होता है। आपको पता है कि इसमें धारिता में जो पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर क्रम में रहेगा तब डायरेक्ट, है ना, बटा में जोड़ेंगे कि डायरेक्ट जोड़ेंगे, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ेंगे, और श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम एक होता है ना, एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम सीरीज में रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, है ना, 1/C इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट, बटा में जोड़ेंगे। और समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। ये सब कंसेप्ट आपको, है ना, क्लियर कर लेना है, क्योंकि इस सब से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि फिगर का क्वेश्चन देता है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, है ना, आपको इस टाइप का क्वेश्चन बना लेना है। इस टाइप का ढेर प्रैक्टिस करवाए हैं। ए और बी के कैपेसिटर निकालना, सी समान देगा तो क्या होगा और डिफरेंट देगा तो क्या होगा। एक समरूप 64 छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, जिसमें छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तो बड़े बूंद की धारिता निकालना 20 माइक्रोफैराड होगा। सी बी के बराबर फॉर्मूला होता है n पर पावर 1/3, है ना, सी स्मॉल, ये फॉर्मूला से बनेगा क्वेश्चन। 64 रहेगा तो 4 का क्यू करेंगे, क्यू से क्यू खत्म, और 5 माइक्रो कूलम 520 आएगा इसका आंसर ना, माइक्रोफैराड बराबर। यही क्वेश्चन रिपीट करता न्यूमेरिकल एकदम सेम। 64 समरूप छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाएंगे, जिसमें छोटे बूंद की त्रिज्या 5 माइक्रोफैराड रहेगा धारिता, और 64 जितना बूंद रहेगा उसका क्यू कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे 20 आएगा। डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हैं 20, या कंसेप्ट से भी जैसे भी याद रखना याद कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन क्वेश्चन यही था जो आपको आज बताए हैं। इतना अगर कंप्लीट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। लगभग क्वेश्चन इतना ही से बनेगा, जितना भी क्वेश्चन आपको बताए हैं बोर्ड पर, और आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बता देते हैं। लगभग आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है, ये सब बेसिक कंसेप्ट तो आप लोग का क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि जब बड़ा बड़ा कंसेप्ट है ना। तो आप लोग का एक बता देते हैं कि जितना भी है इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और इसको जितना भी कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर दें, जो इंपॉर्टेंट है वही बताए हैं, ज्यादा बताने से फायदा नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। जो इंपॉर्टेंट बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता दें। इसके बाद आने वाला जो टॉपिक है आप लोग का मेन दूसरा टॉपिक आगे चलेगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का वीडियो मात्र 15 मिनट का रहेगा, और करेंट का वीडियो 20 मिनट का 15 मिनट का रहेगा, 10 मिनट का मॉडर्न फिजिक्स। इतना ही में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, रिविजन के लिए रामबाण साबित होगा, है ना। ये आप लोग का पता है कि यहाँ का जो जितना भी गेसिंग क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट आता है। यहाँ जो टर्निंग पॉइंट जो कोचिंग है, यहाँ सोसराय पानी टंकी के निकट में है आप लोग का। और यहाँ जितना भी 2024 में भी क्वेश्चन जो दिए हैं, 6 को दिए हैं 5 नंबर वाला, जिसमें 3 को टकराया है, डायरेक्ट आप मिला सकते हैं क्वेश्चन है, बहुत वायरल भी हुआ है। और आप लोग का जितना क्वेश्चन गेसिंग रहता है, जबरदस्त गेसिंग दिया जाता है। आपको विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो 5 तारीख के बाद देखिएगा, मिलाइएगा कितना क्वेश्चन इससे डायरेक्ट हूबहू आ रहा है, आपको पता चलेगा। तो ठीक है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 को याद रखना है। अच्छी निरक्षी आपको एक्सेल, अच्छी निरक्षी वाला याद रखना है कि अच्छी है ई एक्सेल पॉइंट, एक्सेल बराबर केपी बटा आर स्क्वायर जो होता है, आर क्यू होता है, अच्छी है निरक्षी है। 2 क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, या आप लोग का आ सकता है गॉस लॉ। गॉस लॉ जो होता है, गॉस लॉ बेलनाकार सिलेंडर वाला याद रखना है। और तीसरा आप लोग का है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो आपको तीनों जो इंपॉर्टेंट है 5-5 नंबर वाला है, देख लीजिएगा। आपको हम एक पीडीएफ बना के दे देंगे, हालांकि इसका है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी जो होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, जो प्रूफ करना है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, आप लोग का हम दे देंगे, है ना, पीडीएफ। आप लोग इसको देख लीजिए, तीनों में से पक्का गारंटी लेते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा, विद्युत द्विध्रुव के द्वारा अच्छी नहीं अच्छी या किसी भी बिंदु पर रहेगा, तो यही एक ही
तो आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग खत्म हो गया, लॉन्ग भी हो गया, 2 नंबर वाला जो बोले हैं वही आएगा, और लॉन्ग भी, और ऑब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव बड़ी बात है कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, कैसे आता है जो। तो ठीक है, आपको इतना ही तक रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक के साथ, और वो ऑब्जेक्टिव ऑप्टिक्स, जो आपको 15 मिनट में एकदम कंप्लीट, और लॉन्ग क्वेश्चन उससे ज्यादा आता है, दो लॉन्ग आता है, जो उसी से जो 2 को बोलेंगे वही आएगा एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय